अस्सलाम वालेकुम। चलें आज आपको बताते हैं कि हलवा पूरी के साथ जो तरकारी आती है वो कैसे बनती है। तो चलें टाइम नहीं लेते, रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा और डाल देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का सा सौटे करेंगे। जब आपको लगे कि अच्छा सा लहसुन अदरक के अंदर खुशबू आ गई है, फिर क्या करेंगे, इसके अंदर चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और बारीक करके डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। मैंने मोटी मोटी कट करके डाली हैं, आप चाहें तो बारीक करके भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि हल्के से टमाटर गलने पे आ जाए। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर ज़रा जल्दी गल जाते हैं। अब तरकारी के जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके अंदर मेथी दाना, कलौंजी और कुटा हुआ धनिया। धनिया हमें कूट कर ही डालना है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद थोड़ी सी अब हस्बे जायका डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। मैं हल्दी डालना भूल गई थी, अब मैं इस टाइम थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और ये डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। उससे क्या होगा, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, मसालों का अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ 5 मिनट के बाद देखिए टमाटर अच्छे से गल गए थे। मिर्च अभी तक साबुत है, ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि जब आप बाज़ार से तरकारी लाते हैं उसके अंदर भी हरी मिर्चें ऐसी ही कटी हुई मोटी मोटी सी नज़र आती हैं। मैंने क्या किया था, आलूओं को हल्का सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। इन आलूओं को पहले आप इस मसाले के अंदर अच्छे से भून लेंगे, फिर डोई की हेल्प से इसको अच्छा सा जो है ना दबा दबा कर क्या करेंगे, मैश कर देंगे। बिल्कुल भुरता नहीं बना देना है। अगर डोई से आपको लग रहा है कि आपसे आलू अच्छे से जो है टूट नहीं रहे, तो फिर आप पोटैटो मैशर लें, इस तरीके से इसको दबा दबा के जो है मैश कर लें थोड़ा सा। और आलू को थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि जो हम बाज़ार से लेके आते हैं तरकारी, उसके अंदर आलू भी ऐसे ही मोटे मोटे से नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ देखें जैसा मुझे टेक्सचर चाहिए था आलूओं का वैसा आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, क्योंकि पानी से ही इसके अंदर ग्रेवी बनेगी। पानी इतना डालेंगे कि ये बिल्कुल वैसी ही हो जाए जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं। और पानी डालने के बाद तकरीबन आप इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। पकाना ज़रूरी है, क्योंकि जो आलू हैं उनको मसालों के साथ अगर जब तक नहीं पकाएंगे तो वैसा वाला फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। इस पर अभी तक भी वो वाला कलर नहीं आया जब हम बाज़ार से लाते हैं वो वाली तरकारी वाला। थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि वो लोग भी फूड कलर ऐड करते हैं। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दिया है। बस यहाँ पे देखें तरकारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला थोड़ा सा इमली का पेस्ट। इमली के पेस्ट से खटास आ जाएगी। आप चाहें तो गाजर का या कैरी का अचार भी अच्छे से मैश करके डाल सकते हैं। बस 2 मिनट और कुक करेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और यहाँ पे ज़बरदस्त सी हलवा पूरी वाली तरकारी रेडी हो चुकी है। मैंने इसको कचौरी के साथ सर्व किया था और ये मैंने सिर्फ आपके लिए ख़ास सिर्फ तरकारी की रेसिपी को अलग से शॉर्टकट में करके डाल दिया है। अगर आपको और डिटेल में समझनी है तो आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, वो देख लीजिएगा। तो अगली रेसिपी तक के सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।